हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो होने वाली है ट्रैवल रिलेटेड। अगर आप इस कोविड टाइम में ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बना है, या अगर आपकी फैमिली में कोई प्लान कर रहा है तो। अगर आप घर पे बैठे बोर हो गए हैं और आपको लग रहा है कि कितना टाइम से कहीं नहीं गए, अब तो वेकेशन पे चले ही जाते हैं, इस रीज़न से आप कहीं जा रहे हैं तो प्लीज़ घर पे बैठिए, क्योंकि आप जिस भी स्टेट में जाएंगे वहाँ पे आपको कुछ दिनों के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा एज पर देयर ट्रैवल गाइडलाइंस। नंबर 1, आप जिस भी स्टेट में ट्रैवल कर रहे हैं प्लीज़ उनकी स्टेट वाइज गाइडलाइंस पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले आपको होना होता है क्वारंटीन। तो आपका शायद रेजिडेंशियल प्रूफ इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज देर आर होटल्स ऑल्सो जहाँ पे आप क्वारंटीन हो सकते हैं, लेकिन कितने दिन कैसे वो हर चीज़ आपको प्रेजेंट करनी पहले ज़रूरी होती है। कुछ स्टेट्स के लिए आपको ई पास की ज़रूरत है, तो मेक श्योर वहाँ जाने से पहले आपके पास ई पास हो। लाइक कर्नाटका, अगर आप बैंगलोर जा रहे हैं तो आई थिंक आपको ई पास की ज़रूरत है। सो ये जो स्टेट वाइज गाइडलाइंस है, कहाँ ज़रूरत है कहाँ नहीं, दे कीप चेंजिंग टाइमली। तो जब आपका ट्रैवल प्लान बन रहा है उससे तुरंत पहले चेक कीजिए कि आपकी उस स्टेट की ट्रैवल गाइडलाइंस क्या हैं और क्या आपके पास वो सब अवेलेबल है या नहीं। और पहुंचने से पहले आपका वेब चेक इन करना बहुत ज़रूरी है। चेक इन के टाइम पे आपको मैंडेटरी हेल्थ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अगर आपको कोई इश्यूज हैं, प्रिवेलिंग हैं, थे, वो सब आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आपको कोई चेक इन बैग ऐड करना है तो आप वहीं पे ही चेक इन बैग ऐड कर लेंगे, और जो भी आपका चेक इन बैग रहेगा उसके लिए बैगेज टैग भी आप तभी जनरेट कर लेंगे। बस कुछ एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप एयरपोर्ट पे जाके कियोस्क से अपना बोर्डिंग पास और बैगेज टैग सब निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो मैं ये रेकमेंड करूंगी कि आप अपने घर से एक प्रिंट आउट लेके जाइए बैगेज टैग और अपने आइटनरी और बोर्डिंग पास का, ताकि आपको वहां जाके प्रॉब्लम ना हो। अपनी जो सॉफ्ट कॉपी आप कैरी करेंगे आइटनरी की, उसके साथ एक थिक पेपर अटैच कर दीजिएगा जिसके अंदर आपका नाम और पीएनआर लिखा हो। आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप होना मैंडेटरी है, और हर एयरपोर्ट के बाहर आपका आरोग्य सेतु ऐप और उसका स्टेटस चेक किया जाएगा। अब हमने आपके जाने की तैयारी तो कर ली है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कितना डरने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है, सारे के सारे गाइडलाइंस फॉलो हो रहे हैं। एयरपोर्ट पे, जिस एयरपोर्ट पे भी जा रहे हैं वहाँ पे A to Z एक एक जो आपका टच पॉइंट है उसको बार बार हर थोड़ी देर में डिसइंफेक्ट किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है। आप जिस एयरक्राफ्ट में जाएंगे वहाँ की जो एयर है वो HEPA फिल्टर्ड है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि शायद वो सेम एयर सर्कुलेट हो रही है। वो सेम एयर सर्कुलेट नहीं होती है। जितना भी स्टाफ है सब लोगों के पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स ऑलरेडी होंगे जो पहन रखे होंगे उन्होंने। एयरलाइन कॉन्टैक्टलेस ट्रैवल कर रही है, जिसमें आप कम से कम ह्यूमन इंटरेक्शंस करेंगे, कम से कम लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। अगर आप बीमार हैं तो मत ट्रैवल कीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई इन्फेंट, छोटा बच्चा, प्रेग्नेंट लेडी, या आप एल्डरली हैं जिनको ऑलरेडी किसी असिस्टेंस की ज़रूरत है, मेरी तरफ से अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो ट्रैवल मत कीजिए। बट अगर ज़रूरी है तो मैं ये भी नहीं मना करूँगी कि आप मत ट्रैवल कीजिए। सेफ्टी फर्स्ट। अब मेरा डिपार्टमेंट कि अब आप आ चुके हैं इन फ्लाइट, उसमें व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट, आपको शील्ड मास्क पीपी कंपनी की तरफ से मिलेगा अगर आपको रिक्वायर्ड है तो जैसे ही वो आपको मिले आप उसे पहन लीजिए। वो आप ही की सेफ्टी के लिए है और उसको फिर मत उतारिए। आप पूरी फ्लाइट पे अपना मास्क पहने रखेंगे, अपनी शील्ड पहने रखेंगे। अगर आपको बहुत सफोकेटिंग फील हो रहा है तो आप 2 मिनट 5 मिनट के लिए उस शील्ड को उतार सकते हैं, लेकिन अदरवाइज रेकमेंडेड यही है कि आप उनको हमेशा पहने रखें। कोशिश कीजिए आप किसी भी चीज़ को अननेसेसरी हाथ ना लगाएं। फ्लाइट पे पानी अलाउड नहीं है, तो आप खाना और पीना फ्लाइट से पहले ही ख़त्म करके जाइए। आप बहुत क्लोज कांटेक्ट में हैं लोगों के साथ, तो इट इज़ नॉट रेकमेंडेड कि आप अपना मास्क किसी भी रीज़न से हटाएं। अपने बैग में थोड़े से मंचीज जैसे काजू बादाम कुछ भी रखिए, ताकि अगर आपको लो फील हो तो आपके पास कुछ ना कुछ हैंडी हो कि अगर आप नहीं बाहर से खरीदना चाहते कुछ भी तो आप अपना खा सकें। अपनी एक वाटर बॉटल कैरी कीजिए। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, जितने भी बच्चे और इन्फेंट्स आते हैं ऑन बोर्ड वो मास्क या मुंह कवर नहीं करते हैं। आप बच्चों को इतना कामली नहीं लेके जा सकते हैं। आप अगर मास्क नहीं पहना सकते हैं तो आप एक घर पे एक हैंड स्टिच्ड मास्क बना सकते हैं जो थोड़ा सा लूज हो, बच्चे को ब्रीदिंग इश्यूज ना हो। आपको ठीक लगता है कि आप उसे सेफ रख सकते हैं जिस भी तरीके से, प्लीज़ वो कीजिए, लेकिन बिना प्रोटेक्शन लिए बच्चों को मत लाइए। अपने साथ आप एक छोटी सी हाइजीन किट कैरी कर सकते हैं जिसके अंदर आप एक्स्ट्रा ग्लव्स, एक्स्ट्रा मास्क, सैनिटाइजर,
एक पी सेफ या कुछ भी ऐसे कैरी कर सकते हैं चीज़ें जो आपको लगता है कि आपकी ज़रूरत की हो सकती हैं और आप किसी और की बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहते हैं। आप अगर फ्लाइट पे जा रहे हैं और आप गेट्स पे पहुंच चुके हैं तो आप फ्लाइट पे ज़रूर जाएंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। प्लीज़ लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए, चाहे वो एम्प्लेनिंग है या डिप्लेनिंग। इसी तरीके से अगर आपको फ्लाइट से उतरना है तो आप फ्लाइट से ज़रूर उतरेंगे, मतलब कोई भी नहीं रोक सकता आपको उतारने से। तो प्लीज़ थोड़ी थोड़े गैप में खड़े हुए, इकट्ठे ना खड़े होके इकट्ठे ना उतरे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आप फ्लाइट पे जाएंगे आपको बैग्स ऊपर रखने अलाउड नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप एक इमरजेंसी रो में बैठे हैं। तो प्लीज़ अपने बैग्स अपने पास रखिए और उस साइज़ का बैग लेके जाइए कैबिन में जिस साइज़ के बैग को आप अपने पास या आगे पीछे रख सकते हैं। हम सिर्फ चीज़ों को कॉन्टैक्टलेस करने की कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ इसीलिए ये सारे मेजर्स लिए गए हैं। और ये थे सजेशंस मेरी साइड। आई होप आप सेफ हों, आप अच्छे से फ्लाई करें और आपकी जर्नी बहुत बहुत अच्छी हो। हैप्पी जर्नी, स्टे सेफ।